नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल माई कॉमर्स क्लास में। मैं हूँ लाल सर और आज हम लेके आए हैं आपको साझेदार की मृत्यु से संबंधित एक प्रश्न दिया है। मैंने इसको सॉल्व करना है, किस तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसा पिछले वीडियो में मैंने बता रखा है कि साझेदार की मृत्यु होने पर उसका जो भी हिस्सा होगा वो किसको दिया जाना है, उसके उत्तराधिकारी यानी एक्सक्यूटर को। तो आज हम इसी को सॉल्व करेंगे। इसकी एक साझेदार की मृत्यु हो गई है, 3 साझेदार हैं। ए बी सी एक फर्म में पूंजी अनुपात में साझेदार हैं। देखिए पूंजी अनुपात देखिए जहाँ पर 1,60,000 40,000, अगर इसका अनुपात निकालेंगे तो 5:3:2 यानी कि 5:3:2 अनुपात निकल के आएगा। तो पूंजी अनुपात होगा 5:3:2 अनुपात होगा। तो ये पूंजी 31 मार्च को क्लोजिंग हुआ है, तो 31 मार्च को उनका चिट्ठा दे रखा है। अब कह रहा है कि 30 जून 19 को बी की मृत्यु। देखिए 31 मार्च को क्लोजिंग हुआ और 30 जून को उसकी मृत्यु हो गई है। तो कितने महीने, देखिए 31 मार्च से 30 जून 3 महीने बाद उसकी मृत्यु हो गई है। उसके उत्तराधिकारी एक्सक्यूटर को क्या दे था। देखिए मृत साझेदार की पूंजी का शेष, पूंजी पर 12% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज। ठीक है। ख्याति में भाग, फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 1,40,000 किया गया। पिछले वर्ष का लाभ 15,000 के आधार। देखिए यहाँ पर लाभ में हिस्सा के लिए पिछले वर्ष के लाभ को आधार माना। तो पिछले वर्ष का लाभ है 15,000 और आधार पर मृत्यु तिथि तक लाभ में हिस्सा। तो हम देखते हैं सबसे पहले क्या क्या देना है। तो सबसे हम इसकी पूंजी खाता क्या है, बी की पूंजी खाता बनाना है। क्या बनाना है, बी की पूंजी खाता तैयार कीजिए। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर बी की पूंजी खाता बनाते हैं। 20 कैपिटल अकाउंट। देखिए बी का ही बनाना है, बी के हिस्से को ही देना है। क्या क्या देना है, ठीक है। पर्टिकुलर अमाउंट। तो ये रहा पूंजी खाते का एक नमूना बनाया बी की पूंजी का। अब देखिए सबसे पहले क्या होता है कि बैलेंस किसका, बी का पूंजी का शेष बाय बैलेंस बीडी किसका। देखिए यहाँ पर बी की पूंजी का शेष है 60,000 रुपये, 60,000। ठीक। इसके बाद देखिए इसमें एक जनरल रिजर्व दिया हुआ है। तो जनरल रिजर्व देखिए सबसे पहले हम पहला पॉइंट एक एक चीज करके दिखाते हैं। पहला पॉइंट यहाँ देखिए, पहला आपका जो जनरल रिजर्व है, पहला पॉइंट जनरल रिजर्व कितना है 12,000। बी का कितना शेयर हो जाएगा, 12,000 में 3/6 भाग, क्योंकि उसकी हिस्से का जो शेष है वो 3/10 भाग, 5 3 यहाँ 10 हो जाएगा। तो 3,600 रुपये। तो बाय जनरल रिजर्व आपका 3,600 रुपये इसका रिजर्व का शेष हो जाएगा। अब इसमें से देखिए और कुछ नहीं दिया है। अब आइए नीचे देखिए पूंजी का शेष के बाद एक पूंजी खा पर 12% ब्याज। देखिए पूंजी पर ब्याज। दूसरा पॉइंट इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, 60,000 का ब्याज, कितना परसेंट, 12%। देखिए 12% तो पूरे वर्ष का हुआ, लेकिन अभी तो इसके 3 महीने तक काम हुआ है। 3 महीने तक उसने काम किया, तो 3 महीने का ब्याज लगेगा। तो 3 महीने का ही हमने देना है उसको। तो कितना हो जाएगा 3 महीने का। देखिए 12 से 12 कट गया, 0 से 0 काट दिया मैंने, 6 से गुणा तो 1,800 रुपया। तो इसका बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसकी जो पूंजी का ब्याज बना वो बना 1,800 रुपया। ठीक। दूसरा हो गया। तीसरा पॉइंट ख्याति में भाग। देखिए ख्याति गुडविल कितनी, 1,40,000। तीसरा पॉइंट हुआ ख्याति में भाग गुडविल है 1,40,000 रुपये। अब बी का हिस्सा कितना है, 1,40,000 में उसका 3/10 भाग,
कितना हो गया, 0 से 0 काट दिया मैंने, 14 तिया 42,000। ठीक, बी का जो पूंजी आया उसको ख्याति आया 42,000। देखिए अवकाश में जैसे ख्याति का लेखांकन किया था वैसे ही यहाँ पर भी करना है ख्याति, क्योंकि जब रिटायर हुआ है या मृत्यु हुआ है तो उसका तो हिस्सा तो कम हो गया ना फर्म में, क्योंकि अब उसका ये रिटायर होने के बाद अब जो लाभ हानि बटेगा वो ए और सी में बटेगा। तो यानी कि इसके हिस्से को इन्होंने ले लेना है। किस अनुपात में लेंगे, चाहे दोनों ले ले चाहे एक ले ले, कोई उससे वो जो लेगा वही गेन पार्टनर हो। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बोला। तो हमने ये मानना है कि यानी कि ए और सी ने दोनों ने लिया होगा, दोनों के पुराना अनुपात 5 और 2 है। भैया पुराना अनुपात कितना है, 5, 3 और 2, रिटायर हो गया ये, तो 5 और 2 यानी कि ए और सी का जो पुराना अनुपात 5, 2 है, इसी अनुपात में इन्होंने इनका भरपाई करना है। तो कितना अनुपात हो जाएगा, देखिए ए देगा 5/7 भाग और सी देगा 3/7 भाग, 5 और 2, 5/7, 7 6 42, 42 6 पंचे 30,000, यानी कि इसका हिस्सा हो जाता है 42,000 का 5/7, 7 6 42, 6 पंचे 30 और 6 दूनी 12,000, यानी कि ए देगा 30,000। तो यहाँ हो जाएगा बाय एस कैपिटल 30,000 रुपये, एक एडजस्ट करेगा, बाय सीज कैपिटल कितना एडजस्ट करेगा, 12,000 रुपये। ठीक है, तो ये हो गया आपका ख्याति का भाग। अब आता है एक चौथा पॉइंट इसमें दिया हुआ है, पिछले वर्ष के लाभ 15,000। देखिए पिछले वर्ष का लाभ कितना लाभ है, 15,000 रुपये। चौथा पॉइंट है आपका, चौथा पॉइंट 15,000 रुपये में उसका हिस्सा कितना हिस्सा है आपका, देखिए 3/10 भाग, लेकिन कितने दिन के लिए, 3 ही महीने का लाभ में हिस्सा मिलेगा। 30 जून को उसकी मृत्यु हुई है, 3 महीने का लाभ हिस्सा मिलेगा, 3/12, 0 से 0 काट दिया मैंने। ठीक है, 3 चौके 12, 4 से इसको काटूंगा, 4 तिया 12, 2 4 7 28, 4 7 28, 4 पंजे 20, 375 रुपये। कितना आया, 375। अब 375 गुणा 3 ये भी करना है मुझे, तो 375 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 1 5 तिया 15, 3 7 21 और 1 22, 3 तिया 9 और 1 10, 1125 रुपया इसका बाय पीएल में, पीएल सस्पेंस अकाउंट इसमें दिखा जाएगा, सस्पेंस कितना 1125 रुपया। ठीक, तो अब देखिए क्या क्या चीज़ दे दिया हमने, पूरा चीज़ दे दिया है। मृत साझेदार की पूंजी हो गई, पूंजी का ब्याज भी हो गया, ख्याति में भाग भी हो गया, पिछले वर्ष के लाभ में हिस्सा भी हो गया, और एक रिजर्व दिया हुआ था, रिजर्व मैंने बांट दिया। अब इसका हिस्सा देखिए कितना हो रहा है, टोटल इसको दे राशि कितनी हुई है हमने देखना है। तो 8 6 14, 14 ये हो गया आपका 8 6 14 और 1 15। ठीक, और इधर हो गया 3 4 5 6 7 और 1 8 और 6 7 8 9 10, 1,08,525 रुपये। तो 1,08,525 रुपया इसको पूरी राशि दे। अब इसमें यहाँ पर भैया अगर पार्टनर अवकाश होता तो मैं उसको क्या करता, तो एक बी लोन के नाम से या कैश के नाम से दिखा देता, लेकिन यहाँ पर अभी इसको कैश नहीं दिया गया है और एक साझेदार की मृत्यु भी हुई है। तो हम क्या करेंगे, उसके देय राशि को उसके उत्तराधिकारी क्या हो जाएगा, बी के एक्सिक्यूटर अकाउंट, ₹1,08,525 रुपया दे दिया जाएगा, 1,08,525 रुपया। ठीक, तो इसी तरीके से और जो किसी भी तरीके और भी जो सवाल होंगे उसमें जितना भी निकल के आएगा तो उसके एक्सिक्यूटर अकाउंट को ही दिया जाना है। सपोज कीजिए इसमें अगर नगद दे देता मैं उसके उत्तराधिकारी को, तो नगद तो मेरे पास है ही नहीं, 8,000 रुपये नगद है, तो दिया कहाँ से जाए, पैसा देना 1,08,000 नहीं है, तो उसके एक्सिक्यूटर अकाउंट को दिया जाएगा। ठीक है, तो एक्सिक्यूटर अकाउंट को दे राशि 1,08,000 रुपये, अभी नगद नहीं दिया है, चाहे जैसे भी होगा, लेकिन दे राशि हमने निकालना है।
तो ये निकल के आया आपका 1,08,525 रुपया। क्या उसके उत्तराधिकारी को दे राशि कितना देना है, क्या उसके उत्तराधिकारी को दे राशि कितनी है वो निकाला है हमने 1,08,525। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने और भी जो सवाल होंगे आपने स्वयं हल करके देखेंगे किताब में। अगर कोई समस्या होगी तो हमें कमेंट करके बताएंगे, हम आपका समाधान करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। तो ये रहा आज का वीडियो। साझेदार की मृत्यु पर, जो साझेदार की मृत्यु हो जाती है उसके हिस्से की कैलकुलेशन, उसको दे राशि जितना निकल के आ रहा है उसको पूंजी खाते के माध्यम से हमने उसकी दे राशि की कैलकुलेट कर रहे हैं। तो उसकी जितना निकल के आएगा तो किसको देना है, उसके उत्तराधिकारी खाते में ट्रांसफ़र करके उत्तराधिकारी को दिया जाना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक कीजिए। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए सभी बच्चों को नमस्कार और धन्यवाद।